बंगाल में बसे सोनापुर का नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव में फैली डरावनी कहानियां और अजीबोगरीब घटनाओं ने इसे एक खौफनाक जगह बना दिया है। सोनारपुर का ये रहस्य 100 साल से भी पुराना है और कहते हैं कि यहाँ रात के अंधेरे में जो कोई भी भटकता है उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत 1 सदी पहले हुई थी। उस समय गांव में एक गरीब लड़की राधिका रहती थी। राधिका गांव के जमींदार के बेटे से प्रेम करती थी, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसकी चाहत को ठुकरा दिया गया। एक दिन गांव के लोगों ने राधिका की चीख सुनी। कहते हैं कि उसे धोखा मिला है और वह गुस्से से दुख में उसी पुराने कुएं में कूद गई जहां उसकी मौत हो गई। मौत से पहले राधिका ने श्राप दिया था कि जो भी इस कुएं के पास आएगा और उसे अकेला महसूस होगा वो उसे अपने साथ ले जाएगी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से ही लोग उस कुएं के पास जाने से डरने लगे। राधिका की मौत के बाद ही गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में राधिका की परछाई सफ़ेद साड़ी में लिपटी दिखने लगी। कई लोगों ने उसे कुएं के पास रोते हुए देखा और उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीर देती थी। कहा जाता है कि जो उसकी ओर खींचता है वो कभी वापस नहीं आता। कई घटनाएं ऐसी हुई जहां लोगों ने दावा किया कि कुएं के पास जाने वाले लोग कभी लौटे नहीं। एक बार गांव के एक परिवार के 3 लोग गायब हो गए और उनकी लाशें 3 दिन बाद गांव के कुएं के पास मिली। इस खौफनाक माहौल के बावजूद गांव का एक नवयुवक रमेश इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे गांव छोड़ने की सलाह दी, लेकिन रमेश ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए यह तय किया कि वह खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने 4 दोस्तों के साथ रात को कुएं के पास जाकर खुद इस भूतिया घटना का सामना करने की योजना बनाई। रात के 12 बजे रमेश और उसके दोस्त कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, उन्हें दूर से किसी की रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक दोस्त ने हिम्मत करके आवाज़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह कुएं की ओर बढ़ा, अचानक उसकी आंखों के सामने सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक परछाई प्रकट हो गई। उस परछाई ने धीरे धीरे रमेश के दोस्त की ओर देखना शुरू किया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और चेहरा भयानक था। वह परछाई धीरे धीरे रमेश के दोस्त की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे रमेश ने बाकी दोस्तों को भागने का इशारा किया, लेकिन एक दोस्त इतना डरा हुआ था कि वो भाग नहीं पाया। अचानक जोर की चीख के साथ वह परछाई उस दोस्त पर झपटी और उसे अपने अंदर समा लिया। रमेश और बाकी दोस्त किसी तरह जान बचाकर घर लौटे, लेकिन उसका एक दोस्त लापता था। अगली सुबह लोगों ने कुएं के पास उसके दोस्त का सामान पाया। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया और कोई भी उस दोस्त के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोगों का कहना था कि जो राधिका की आत्मा का सामना करता है वह जीवित नहीं बचता। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि गांव के उस हिस्से में अक्सर धुंध छाई रहती है और धुंध के बीच में परछाई चलती हुई दिखती है। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन जो भी वहां रुके उन्होंने बताया कि रात में किसी की कदमों की आहट आती है, जैसे कोई उनके घर के पास खड़ा हो। आज भी सोनारपुर गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आने की हिम्मत नहीं करता और जो लोग यहां रहते हैं वो सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। जो राधिका को उसकी आखिरी चीख में देख लेता है वो शायद फिर कभी नहीं लौटता। लोग कहते हैं कि ये शराब कभी खत्म नहीं होगा और ये गांव हमेशा भूतिया बना रहेगा।